योगी का ऐसा डर, अपराधी कांपे थर-थर। अगर किया गुनाह तो सबका हिसाब बराबर। योगी का एक ही फरमान, मत देखो हिंदू मुसलमान। योगी राज में खुली चेतावनी, मिट्टी में मिलेगा अपराधी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अपराधियों में नहीं कोई भेदभाव, योगी राज में सबका हिसाब। क्राइम का एनकाउंटर, क्रिमिनल कांपे थर-थर। क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस है और योगी सरकार का यही मोटिव है। पहले दिन से एक्शन में है योगी सरकार। यूपी के अलग अलग शहरों से सामने आई है एनकाउंटर की तस्वीर और एक बार फिर से अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। ग्रेटर नोएडा, हरदोई और मथुरा में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद क्रिमिनल्स के हौसले पस्त हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर के जरिए पुलिस ने क्राइम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तस्वीरें यूपी के 3 अलग अलग शहरों की हैं। ये जो मैसेज देने के लिए काफी है कि योगी राज में क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर उनके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। ग्रेटर नोएडा में महिला के कत्ल के आरोप में 2 बदमाश घायल हो गए। हरदोई में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए पकड़ा। तो वहीं मथुरा में साधु के वेश में 7 साल से फरार बदमाश को साधु बनकर ही स्वाट की टीम के लोगों ने इंचार्ज ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा की देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद लगातार जो पुलिस थी छापेमारी कर रही थी, तलाश रही थी उसके अपराधियों को और आखिरकार वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। हालांकि गिरफ्तारी से पहले एनकाउंटर हुआ जिसमें गोली भी लगी अपराधियों को और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपको हम हरदोई की तस्वीर दिखाते हैं। हरदोई में एक मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा और उसने भी जब भागने की कोशिश की, चकमा देने की कोशिश की, तो पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। एनकाउंटर में घायल हुआ ये शख्स और इस वक्त आप देखिए किस तरह से अस्पताल में ये लेटा हुआ है। तो एक एक करके जो अपराधी हैं किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो भी अपराधी हैं उनको कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगर एक चौराहे पर वो कोई हरकत करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो अगले चौराहे पर उन्हें यमराज मिलेंगे। यूपी में 2017 में योगी सरकार पावर में है और तब से लेकर अब तक कुल 10,715 एनकाउंटर हुए हैं और 23,000 क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एनकाउंटर की लिस्ट में मेरठ डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है। यहां पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा 3,152 एनकाउंटर हुए, 63 क्रिमिनल ढेर हो गए, 1700 से ज्यादा तो अरेस्ट हुए हैं। आगरा दूसरे नंबर पर है, यहां पर 144 एनकाउंटर हैं जिसमें 14 खूंखार बदमाशों को ढेर किया गया है और इसके साथ ही अरेस्ट हुए हैं 4,654। और तीसरे नंबर पर बरेली है, 7 इसमें ढेर हुए हैं, 3,410 अरेस्ट हुए हैं और करीब 1,497 एनकाउंटर हुए हैं बरेली में। तो यह पूरी लिस्ट है मेरठ, आगरा और बरेली की। अब सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा की करते हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दिन दहाड़े महिला का मर्डर करने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। 5 दिन पहले प्रताप विहार की रहने वाली राजकुमारी को बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम कत्ल कर दिया था। महिला के पड़ोसी कपिल ने दोनों क्रिमिनल को मारने की सुपारी दी थी। फिलहाल कपिल वारदात के बाद से फरार है, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और यह तस्वीर है जिस वक्त एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा और पुलिस की गोली में ये अपराधी घायल हुए हैं। और अब तक अगर बात की जाए सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं वो मेरठ में हुए हैं, जिसके बाद आगरा का नंबर आता है, तीसरे पर बरेली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें ये सभी इलाके आते हैं। 2 इलाके सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। एक हो गया आपका आगरा ही कह सकते हैं, ब्रज का इलाका है, और दूसरा यहाँ पर मेरठ है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब ये उस महिला की तस्वीर है जिसकी हत्या कर दी गई थी। पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने सुपारी दी थी, जिसके बाद 2 बाइक सवार लोगों ने इस महिला की हत्या की थी ग्रेटर नोएडा में। और उसके बाद पुलिस ने आखिरकार दोनों हत्यारों को पकड़ लिया जो इस मर्डर में शामिल हैं। 26 सितंबर को मर्डर की इस वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश लगातार की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी। बदमाश हत्या के एवज में पैसे लेने के लिए पहुंचे थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तो सुनिए आखिरकार पुलिस ने क्या बताया। थाना दादरी पर एक मुकदमा 529/23 लिखा गया था, जिसमें सरस्वती विहार की रहने वाली एक महिला का 2 बाइक सवार शूटर्स ने गोली मारकर हत्या करी थी।
इस घटना के अनावरण के लिए लगातार टीम्स काम कर रही थी और इसमें मृतका के ही पड़ोसी कपिल का नाम सामने आया था और उसने 2 शूटर्स हायर किए थे इस काम को अंजाम देने के लिए। आज वही शूटर्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा लेने के लिए वापस इस क्षेत्र में आए थे और पैसा लेकर जब वो लौट रहे थे तो उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि पुलिस की कॉम्बिंग लगातार चल रही थी। पुलिस मुठभेड़ में दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना में कई अन्य साक्ष्य और अन्य लोगों के भी नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए गिरफ्तारी करी जाएगी और घटना के बाकी बिंदुओं का भी अनावरण शीघ्र इसमें किया जाएगा।